नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे वट सावित्री व्रत से जुड़ी हुई 7 महत्वपूर्ण बातें, 7 गलतियां वट सावित्री व्रत के दिन हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। और पूजा के दिन मंगलसूत्र के अलावा वो कौन सी ज्वेलरी है जिसे हमें ज़रूर पहननी चाहिए इस वट सावित्री व्रत पूजा के दिन। साथ ही हर बार क्या नई साड़ी पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। ऐसी बहुत सी जानकारी हैं जो इस वीडियो में आपको मिलेंगी, तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे वीडियो के नई नोटिफिकेशन मिल सकें और आप मेरी वीडियो देख सकें। आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी बस लिखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत 2022 में 30 मई को है, यानी कि सोमवार को। तो इस दिन अमावस्या है, तो इस दिन सोमवार को होने के कारण सोमवती अमावस्या है। तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन अगर वट सावित्री व्रत पड़ता है तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शुभ होता है। तो इस दिन हम सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं, वट वृक्ष की पूजा करते हैं। और इस दिन हमें 7 गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि इस दिन हमें भूल कर भी काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये आप ध्यान रखें। कोई भी रंग का कपड़ा आप पहन सकते हैं, बट आप इस दिन काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। तो ये हो गई पहली गलती। तो ये गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप मानते हैं तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। बहुत से लोग नहीं मानते हैं, सोचते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी कलर के कपड़े पहन लेते हैं। लेकिन अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन हमें काले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। और अगर उस दिन व्रत रखा है, जैसे कि करवा चौथ है और वट सावित्री व्रत है, तो इस दिन भी नहीं हमें काले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। और नीले रंग के कपड़ों को भी आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन काले कपड़ों को भूलकर भी ना पहने। अब दूसरी चीज़ ये है कि इस दिन सुबह उठकर हमें मिरर नहीं देखना चाहिए। तो बहुत से लोगों की आदत होती है कि सुबह उठते ही शीशा को देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, लेकिन इस दिन आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ऐसा अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये हो गई दूसरी गलती। अब जानते हैं कि इस दिन हम अगर अपने घर में पूजा करते हैं तो कोई बात नहीं है, वहाँ पे हम अकेले होते हैं, आराम से पूजा कर सकते हैं। लेकिन जब हम वट वृक्ष के पास जाकर पूजा करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत सारी औरतें वहाँ पे एक साथ एकजुट होकर पूजा करती हैं। तो बहुत भीड़ भाड़ होती है। तो उस समय जब आप परिक्रमा करते हैं तो आप ध्यान रखें, आपके पैर एक दूसरे से टकराएं बिल्कुल नहीं। तो ये आप ध्यान रखें। जब भी परिक्रमा करके हम धागा लपेटते हैं ना, उस समय की मैं बात कर रही हूँ, तो उस समय आप ध्यान से धीरे धीरे चलकर ही परिक्रमा करें। और परिक्रमा करते समय एक मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए, जो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये हो गई हमारी तीसरी गलती जो हमें नहीं करनी है। और चौथी गलती ये है कि इस दिन सोमवती अमावस्या है, तो इस दिन हमें तेल बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। तो इस दिन हमें सरसों का तेल नहीं छूना चाहिए और ना ही सरसों का तेल खाना चाहिए। मतलब सरसों के तेल की हमें सब्जी नहीं बनानी है उस दिन, कुछ भी नहीं करना है उस दिन, हम छू नहीं सकते हैं। कोई भी इस दिन सरसों के तेल को छू नहीं सकता है, क्योंकि इस दिन सोमवती अमावस्या है। तो जिस दिन सोमवती अमावस्या होती है उस दिन सरसों का तेल बिल्कुल भी नहीं छुआ जाता है। तो इस दिन जो भी आप सामग्री बनाएं पूजा की, या फिर जो भी आप अपने घर में खाना बनाएं, तो उसमें सरसों का तेल का प्रयोग ना करें। और आप रिफाइंड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, घी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। और ये हो गई चौथी गलती। पांचवी गलती हम ये करते हैं कि इस दिन हम बहुत हड़बड़ी में, बहुत जल्दबाजी में मतलब तैयार होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें आराम से तैयार होना है, पूरे अच्छे से श्रृंगार करना है और अच्छे से पूजा करनी है। तो ऐसा ना करें कि कभी कभार ऐसा गलती हो जाती है ना कि कभी हम पैरों में कलर लगा रहे होते हैं तो कलर हमारा गिर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो इससे बहुत मतलब अपशगुन माना जाता है। तो ऐसा ना करें, हड़बड़ी में तैयार ना हों, आराम से तैयार हों। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप सुबह जल्दी उठें, और जब जल्दी जागेंगे तो आपके जो सारे काम हैं आराम से पूरे होंगे।
दोस्तों इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। और एक और ज़रूरी नियम है जो कि बहुत ज़रूरी है, जैसे कि प्रेगनेंसी में हमें पूजा करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए कि नहीं, फेरे देने चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों प्रेगनेंसी में आप पूजा कर सकते हैं, व्रत भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो प्रेगनेंसी में पहली बार व्रत ना उठाएं। तो अगर आप व्रत रखते आ रहे हैं और प्रेगनेंसी में आप व्रत कर रहे हैं तो आप व्रत करें, पूजा करें, लेकिन आप फेरी ना दें, क्योंकि इस तरह से फेरी नहीं दी जाती है। क्योंकि पेट में बच्चा होता है ना, उस समय आप फेरी नहीं लगा सकते हैं। तो ये 7 गलतियां होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। अब बताते हैं कि पूजा के दिन मंगलसूत्र के साथ हमें एक ये ज्वेलरी जरूर पहननी चाहिए। जैसे कि पूजा में हम मंगलसूत्र पहनते हैं, वैसे तो घर में हमेशा कोई मंगलसूत्र नहीं पहनता है। छोटा हो तो आप पहन सकते हैं, लेकिन जिसका हैवी मंगलसूत्र होता है शादी वाला, वो लोग हमेशा नहीं पहन पाते हैं। तो इसके लिए हमें जब पूजा करते हैं, जैसे करवा चौथ की या फिर वट सावित्री व्रत की या फिर कोई और पूजा, तीज की पूजा, तो हम मंगलसूत्र जरूर पहनते हैं। और उस दिन हमें मांग का टीका जरूर पहनना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन मांग का टीका आप जरूर पहने, क्योंकि ये भी सुहाग का प्रतीक होता है। जैसे कि मंगलसूत्र वैसे ही मांग का टीका। तो मांग का टीका आप उस दिन जरूर पहने। अब जानते हैं कि क्या हर बार नई साड़ी पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। तो बहुत से लोगों का ये विचार होता है कि हर बार नई साड़ी ही पहनकर पूजा करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर बार नई साड़ी पहनकर ही पूजा करें। सुहाग की जितनी भी सामग्री होती हैं, चूड़ी, बिंदी, बिछुए और साड़ी और सिंदूर, तो इसमें से आप एक चीज़ नई जरूर उस दिन ले लें। साड़ी तो नहीं पॉसिबल होती है, अगर पॉसिबल है तो आप ले सकते हैं, लेकिन बिछुआ या फिर चूड़ी आप इस दिन नए जरूर ले लें। तो बिछुआ या फिर चूड़ी या फिर साड़ी, इसमें से कुछ भी एक नया या कोरा होना चाहिए। और दोस्तों एक बात और है कि बहुत से लोग कहते हैं कि सूट पहनकर पूजा कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर आप सूट पहनकर पूजा करते हैं तो आप कर सकते हैं। वैसे तो मतलब 2-3 व्रत होते हैं जिसमें ही हम साड़ी पहनते हैं, जैसे कि करवा चौथ और वट सावित्री व्रत, तीज का व्रत। तो अगर ये समय पूजा करते हैं तो साड़ी तो पहन ही सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर आप पहनना चाहते हैं सूट तो सूट भी पहन सकते हैं। दोस्तों वट सावित्री व्रत की पूजा हुई या फिर करवा चौथ व्रत की पूजा हुई, तो इस पूजा में आप अपनी शादी का जोड़ा जरूर पहने। और आपके पास लहंगा है तो लहंगा पहने, साड़ी है तो साड़ी पहने, और साड़ी को आप ड्राई क्लीन करा लें उसके बाद पहने। तो इस तरह से आप साड़ी पहनकर पूजा कर सकते हैं। बस थोड़ी देर की तो बात होती है, तो इस समय हम साड़ी पहने और उसके बाद हमें अच्छे तरह से पूजा करनी है, फेरी देनी है। और दोस्तों एक और बात है, जो हम धागा लपेटते हैं ना, उस धागे को हमें तोड़ना नहीं है। उस धागे को हमें परिक्रमा पूरी होने के बाद किसी में फंसा देना है। वहाँ पे बहुत सारे धागे होते हैं, उसी में आप फंसा दें। और कोशिश करें कि आप वट वृक्ष के नीचे ही पूजा करने जाएं, जिसमें जटाएं होती ना, उस वट वृक्ष की पूजा करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो अगर आपको वट वृक्ष नहीं मिलता है तो आप अपने घर में ही वट वृक्ष की टहनी मंगाकर गमले में लगाकर पूजा कर सकते हैं। दोस्तों एक और ज़रूरी बात, दोस्तों जब हम पूजा करने जाते हैं तो नया सिंदूर लेके जाते हैं, और सारा सिंदूर तो वहाँ पे यूज होता नहीं है। तो जो सिंदूर बच जाता है ना, उसको अपने घर लाकर अपने सिंदूरदानी में या फिर सिंदूरा में रख सकते हैं। तो ऐसा आप किसी शुभ दिन पर जरूर कर लें, मतलब थाली लेकर आएँ और थाली में रख दें। और अगर सोमवार है और फ्राइडे है या फिर बुधवार है, बृहस्पतिवार है, तो इन अच्छे दिनों पे आप सिंदूरदानी में वो वाला सिंदूर रख सकते हैं। ये बहुत शुभ होता है और बहुत अच्छा माना जाता है, उसको इधर उधर ना डालें। तो दोस्तों आप जानते हैं कि वट वृक्ष की परिक्रमा करते समय हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। तो वट वृक्ष की परिक्रमा करते समय आप ओम वट वृक्षाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, और जितने भी आपको परिक्रमा करनी है उतने बार आप इस मंत्र को बोल सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि आप तक मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सकें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।